महाराज श्रीमद् भागवतम में 6 महीने एक मंत्र बोले और भगवान को प्राप्त किया। आप बोलोगे? बोलना चाहोगे मंत्र? हाथ जोड़ो, हाथ बंद करो मेरे साथ में। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। तो इस समय भगवद गीता मैराथन चल रहा है और पूरे विश्व में हमारी संस्था जो है भगवान की जो वाणी है इसको अधिक से अधिक लोगों में पहुंचाने के लिए, जागरूक बनाने के लिए, लोगों को भक्त बनाने के लिए और लोगों को गीता से जोड़ने के लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से लेकर के एक साधारण व्यक्ति तक भी एक दूसरे को गीता भेंट कर रहे हैं। देखा आपने पुतिन को गीता देते हैं? पुतिन यहाँ बाजू वाली गली में रहता है, रशिया के राष्ट्रपति। तो हर कोई ये प्रयास कर रहा है कि हम भी अपनी तरफ से अपना योगदान दें। जो गिलहरी थी ना, गिलहरी राम जी के पुल बनाने में, वो भी अपना योगदान दे रही थी, छोटा सा कंकड़ ले जा रही थी। मैंने ये भी सुना कि वो कंकड़ ही नहीं ले जा रही थी, थोड़ा सा लोट पोट भी हो जाती थी, 2-4 घर में और बालू आ जाए वो भी जाकर झाड़ दे रही थी, कुछ तो और बढ़ेगा। एक आज हम भी ट्राई कर सकते हैं। युद्ध में जय बोलने वाले को महत्व होता है, हो सकता है आपके माध्यम से भी एकाध गीता निकल जाए, एकाध लोग भक्त हो जाए। तो इसी उद्देश्य से हमने सोचा कि थोड़ी गीता के बारे में समझें और थोड़ा भगवान के बारे में समझें, क्योंकि प्रायः जब आप गीता लेकर किसी के पास जाओगे तो लोग पूछेंगे क्या है ये, व्हाट इज दिस? बोले भगवद गीता। आज एक वीडियो में देख रहा था, भगवद गीता जानते हैं उसके अंदर है या ये नहीं जानते, हमें पता होना चाहिए। तो आज एक श्लोक हम लोग ऐसा लेंगे जिसमें गीता क्या है वो समझेंगे और गीता कहने वाला कौन है उनको भी समझेंगे। ये 2 विषय समझ लेंगे तो मोटा मोटी थोड़ा आइडिया तो लग जाएगा, कम से कम कुछ आज लेकर के जाएंगे साथ में। ठीक रहेगा ना विषय, या फिर धुरंधर पर चर्चा करें? यही ठीक रहेगा। तो एक श्लोक है, इसका उच्चारण कीजिए। एवं परंपरा प्राप्तम इदं राजर्षियो विदुः सकालेन महता योगो नष्ट परं तपः स एव मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमेतत् उत्तमम्। भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान इसलिए दिया क्योंकि वो भगवान के मित्र थे और भक्त थे। पर एक और चीज था कि उनसे द्वेष नहीं करते थे। 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन तुम मेरे से द्वेष नहीं करते हो इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। भगवान दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन को बताने जा रहे हैं। अभी श्लोक संख्या 1, 2, 3 अध्याय 1, 2, 3 है, उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाली बात कर रही थी चैप्टर 1 में तो, और चैप्टर 2 में सारे योगों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया, 3 में कर्मयोग बताया, लेकिन यहाँ पे वो बता रहे मैं गीता में बताने वाला क्या हूँ। तो जब कोई व्यक्ति कोई प्रोडक्ट या कोई प्रोसेस बेचता है, बताता है, तो उसकी थोड़ी मार्केटिंग करता है, तो तब जाकर कोई लेता है। जैसे मान लो मुझे माइक बेचना है तो मुझे बताना पड़ेगा इस माइक की खासियत ये है जी, और जी यहाँ से बोलोगे तो सीधा आपको भजनपुरा तक सुनाई देगा।
इस माइक की खासियत ये है कि आप इसको कपड़े में धुल सकते हो। ये खुलियत है क्या? कुछ ऐसी बातें जो एकदम यूनिक है, आउट ऑफ द वर्ल्ड है, तब ना कोई लेगा। और लास्ट में क्या बोलते हैं, इसके साथ एक फ्री है। अरे अब तो बनता है। जैसे देखा ना बस में जो पेन बेचते हैं कंपनी प्रचार के लिए, एक्सक्लूसिवली आपके लिए लेकर आए हैं इसको। एक हमारे प्रभु जी बता रहे थे, उन्होंने इतना बड़ा पेन देखा आपने देखा होगा ना, इतना बड़ा पेन, और उसके साथ रबर, शार्पनर और एक छोटा सा पेंसिल फ्री। बिल्कुल लेना बनता है। वो अलग बात है जब लिखे तो नीचे लिख रहे तो ऊपर से निकल रहा था, हो गया उसका 10 रुपया काम करना। तो छोटी छोटी चीज़ों के भी ना मार्केटिंग करनी पड़ती है। भगवान यहाँ पे ना भगवत गीता के पहले मार्केटिंग कर रहे हैं, अर्जुन को मार्केटिंग कर रहे हैं। तो मार्केटिंग जो वो 3 श्लोकों में करते हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग सुनते हैं क्या कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि मैंने, श्री भगवान ने कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। फिर उसके बाद आज का श्लोक है, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया, और राजी ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छीन हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। और फिर अर्जुन के पास आते हैं कि आज मेरे द्वारा यही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का ज्ञान मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। सुनो, तो इन 3 श्लोकों में भगवान ने भगवत गीता की थोड़ी सी मार्केटिंग की। क्या बताया? सबसे पहले मैंने ये गीता किसको दिया? सूर्य के देवता, मतलब सूर्य प्लैनेट है और वहां का एक बॉस है, बॉस का नाम क्या है? विवस्वान। सबसे पहले विवस्वान को दिया। मैं सोचिए मैं आपको बताया जाए, ये जो माइक मैं आपको दे रहा हूँ, ये माइक एलन मस्क यूज करता है। अरे भाई बस प्रभु जी, हम तो लेना ही पड़ेगा नहीं। 2 ही बनाए, एक मस्क के पास है और एक आपके पास है। तो आपको लगेगा कि भाई इतना बड़ा व्यक्ति अगर यूज कर रहा है, वहां भी यूज, पार्लियामेंट में यही वाला माइक लगता है, इस माइक की वैल्यू तो होगी ना। तो अर्जुन को बता रहे हैं कि जो ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, ये ज्ञान मैंने सबसे पहले किसको दिया था? सूर्य का देवता विवस्वान को। धरती की तो बातें नहीं कर रहे, सीधा अदर प्लैनेट सूर्य के देवता को मैंने दिया है। और उन्होंने किसको दिया? अपने नेक्स्ट जनरेशन वाले इक्ष्वाकु को। फिर उसने किसको दिया? अपने नेक्स्ट जनरेशन वाले मनु को। और इस प्रकार से परंपरा करते 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 फिर ये ऋषि मुनियों के द्वारा इस धरती पर आए लोगों को मिला। वही ज्ञान है अर्जुन मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। तो इतना जब बता देंगे उसके बारे में तो मन तो करेगा ना सुनने के लिए, भाई कोई स्पेशल ज्ञान है, ये तो बनता है सुनना। इसको कहते हैं ग्लोरीफाई करना, दिव्य ज्ञान को ग्लोरीफाई करना। इस दिव्य ज्ञान की ग्लोरिफिकेशन इन 3 श्लोकों में किया है। और एक जगह और भगवान करते हैं 9वें अध्याय में। आप बोलिए, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अब यहाँ 3 श्लोकों में बताया गीता क्या है। सबसे पहले सूर्य को दिया जाने वाला ज्ञान, उसके बाद ऋषि मुनियों को दिया, इक्ष्वाकु को मिला, मनु को मिला, ऋषि मुनि के माध्यम से अब आपको मिला। ये 3 श्लोकों में किया। अब उस राज विद्या वाले श्लोक में भी पूरी की पूरी गीता के बारे में बता रहे हैं। तो पहला वर्ड क्या है? राज विद्या, कि क्या है? सभी विद्याओं का राजा। तो सभी विद्याओं का राजा का मतलब क्या होता है कि आप जो भी विद्या ले रहे हो, जो भी ज्ञान ले रहे हो ना, वो सबका बाप है। इससे ऊपर कोई ज्ञान ही नहीं होता। वो दुर्भाग्य है कि इसको कोई पढ़ाता नहीं है। राज विद्या लिटरल मीनिंग क्या होगा? विद्या मतलब विद्या ददाति विनयम, जो आपको विनम्र बनाए। और राज करना मतलब शासन करना। राजा होता है ना, राजा, हम लोग कहते हैं महाराज। तो महाराज मतलब जिनके कुछ लोग हैं जिनके ऊपर शासन करते हैं, महाराज। उसी तरह ये विद्या ना राज करता है, सभी विद्याओं के ऊपर राज करता है। इसके ऊपर कोई नहीं है। कैसे कैसे समझ सकते हैं इसको हम? जैसे मान लो कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो उसको मेडिकल वालों से क्या लेना देना, मेडिकल वाले हैं तो उनको कॉमर्स वालों से क्या लेना देना, कॉमर्स वाले हैं तो उनको ASI डिपार्टमेंट से क्या लेना है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सबके अपनी पढ़ाई। इससे उसको मतलब नहीं, लेकिन चारों को इससे मतलब है। कोई ये नहीं कह सकता नहीं सर ये हमारा काम है सर, आप रख लो ये आप गोविंदपुरी वालों के लिए आप गोविंद को भजन करो, हम तो जी कहीं और हमें तो नहीं चाहिए। कोई नहीं बोल सकता, चाहे इंडियन हो या नॉन इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, चाइनीज हो, अमेरिकन, यूरोपियन हो, कोई भी हो, कोई नहीं कह सकता कि हमारे उसके लिए भी, स्त्रियों के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, हिंदुओं के लिए या दूसरों के लिए भी है। ये हिंदू की किताब नहीं है, कहीं नहीं कह सकते हैं ये हिंदू किताब है ना, ऐसा किसी में मेंशन ही नहीं है इसमें। दिस साइंस ऑफ अ सोल, ये आत्मा का विज्ञान है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड
विद्याओं का राजा है। इसका जो ज्ञान है हर किसी पे एप्लीकेबल है, हर टाइम के लिए एप्लीकेबल। ये है इस गीता की इंफॉर्मेशन, राज विद्या। दूसरा राज गुह्यम, इसको कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, इसका जो ज्ञान है वो गुप्त है, हर किसी को नहीं पता। कहते हैं ओपन सीक्रेट, ओपन भी है सीक्रेट भी है। मन ओपन है मैंने सबको अवेलेबल है, और सीक्रेट हम खोल के देखते नहीं है, जो सीक्रेट नहीं सीक्रेट रह गया। राजगुह्यम, इसमें गुप्त बातें दी हुई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट गुप्त बात पता क्या दी हुई इसमें? हम शरीर नहीं आत्मा है। ये बात कितने लोगों को पता ही नहीं, और 99.9% हमारी जो समस्या यही है कि हम अपने आप को बॉडी मानते हैं, शरीर मानते हैं। जो नहीं वो मान के बैठे हैं। जैसे कोई अपने आप को मान ले कि मैं टेबल हूँ, कोई मान ले मैं गाड़ी हूँ, मैं रिक्शा हूँ, बुलाते हैं रिक्शा है, जाएगा क्या नहीं, वो समझता मैं रिक्शा हूँ भाई, रिक्शा वाला। और फीलिंग भी वैसी आती है। आपने देखा मर्सिडीज में बैठने वालों की फीलिंग थोड़ी अलग होती है। और टोटो वालों ने देखी है, तर 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 जाते रहते हैं, तर तर तर। किसमें ज्यादा विनम्र रहते हैं? टोटो में। हालांकि दोनों गाड़ी है, आदमी अलग है, पर जैसा गाड़ी होता वैसे बिहेव करता है। उसे स्त्री के शरीर में स्त्री जैसे बिहेव करते हैं, पूरी शरीर सांप के शरीर में तो जैसा बॉडी वैसा बिहेव करता है। लेकिन आप अलग हो, बॉडी अलग, तो बॉडी के हिसाब से बिहेव करते रहते हैं। तो प्रॉब्लम बॉडी की है, आत्मा की थोड़ी नहीं। जैसे भूख किसको लगता है? आत्मा को तो शरीर लगता है। सोता कौन है? नहाता कौन है? नौकरी किसको चाहिए? घर किसको चाहिए? गाड़ी किसको चाहिए? प्रॉब्लम किसको है? आप क्या हो? तो फालतू की मौजमारी कर रहे। सारा प्रॉब्लम किसका है? शरीर का है। और आप हो गया मतलब आप सारा प्रॉब्लम आपकी गाड़ी को है। नौकरी गाड़ी को चाहिए, पानी गाड़ी को चाहिए, तेल गाड़ी को चाहिए, और आप टेंशन ले लो। अरे उसमें और आप में अंतर है ना। गाड़ी एक अलग चीज है, आप एक अलग चीज हो। लेकिन हम इतने चिपक गए हैं उसके साथ ना कि उसमें और आप में कोई अंतर नहीं है। जैसे कोई गाड़ी को लात मारे हमारे कलेजे पे लगता है ना, इतना ज्यादा अटैच हो जाता है। तो ये गुप्त ज्ञान भगवत गीता में बताया गया। कई लोग नहीं पता इस बात में, कई लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। अधिकांश लोग इसी इग्नोरेंस में जी रहे हैं। दर्श राज गुह्यम। फिर ये पवित्रम है, पढ़ने के बाद आप पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। सबसे ज्यादा व्यक्ति अपवित्र पता कब होता है? जब घर में किसी की डेथ होती है, सबसे ज्यादा अपवित्र। अपवित्र का मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस जो है ना डिस्टर्ब, उसको अपवित्रता के स्टेज कहते हैं। तो जब कॉन्शियसनेस स्टेबल हो ना तो उसको पवित्र कहते हैं। जब घर में किसी का डेथ होता है, कोई इस तरह की मिस हैपनिंग होती है, माइंड बड़ा डिस्टर्ब होता है, तो क्या पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं, नहीं गीता भागवत पढ़ते हैं। कभी सुना आपने मनोहर कहानियां पढ़ रहे हैं, घर में डेथ हो गया जी, कहानी पढ़े थोड़ा, रील देखते हैं, रील वो आपके काम आता है क्या? नहीं काम आता। गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, भागवत पुराण पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, क्योंकि यही आपके दिमाग को ठिकाने लाएगा। और भी ला सकता है क्या? आज भी ये तो पक्का गारंटीड है। आज एक शोक सभा था, और उस शोक सभा में भी वही आध्यात्मिक बातें ही चल रही थी। तो ये हमें पवित्र बनाता है, शुद्ध बनाता है। उत्तमम राज्य विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। उत्तमम का मतलब होता है कि ये आपको टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन प्रोवाइड करता है। जैसे हर कोई यात्रा पे चल रहा है, हर किसी की यात्रा है, किसी की 10th की यात्रा है, किसी की 12th की, किसी की ग्रेजुएशन की, किसी की शादी ब्याह की यात्रा है, किसी के बच्चों की यात्रा है, फिर किसी की उनकी, हर कोई कुछ ना कुछ लगा हुआ है। यात्रा का अंत क्या है? डेस्टिनेशन क्या है? ऐसा डेस्टिनेशन जिसके बाद ना चलना पड़े ना, उसी को कहते हैं फाइनल डेस्टिनेशन। जैसे कई लोग सोचते हैं मेरी जॉब लग जाए, मेरी जिंदगी बन जाए, जॉब लगे जिंदगी बन जाए, आप आत्महत्या कर लो, जिंदगी बन गई, अब तो कुछ नहीं चाहिए आपको। पर नहीं, वो सेटिस्फाइड नहीं होता, उसके बाद फिर चलता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, यानी सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन भगवत गीता आपको देता है उत्तमम, एक आपको ऐसा स्थान देता है जिसके बाद चलने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान ने गीता में कहा है, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांक न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। मेरा भगवान ने कहा, भगवान का मेरा ऐसा धाम है, वहां जाने के बाद वापस जाना कहीं नहीं पड़ता। वहां सूर्य चंद्रमा की लाइट की जरूरत नहीं है, आपका अपने बॉडी से लाइट निकलेगा। कमरा खोलो, घूम जाओ थोड़ा सा, लाइट आ जाएगा, अपना लाइट होता है वहाँ पे। सोचिए, बिजली डिपार्टमेंट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ इस जगत में भी जुगनू का अपना लाइट होता है। इसको समझने की बहुत बड़ी बात थोड़ी है। कई लोगों के चेहरे पर चमक भी होता है, औरा कहते हैं, औरा। औरा गाड़ी भी आती है, एम ही बस नाम रख दिया औरा, महाजन। यहाँ बस नाम ही रहता है, वहां पे नाम चरितार्थ होता है। तो ये हमें उत्तमम क्या देता है? वह स्थान देता है जिसके आगे कोई स्थान नहीं है। उसको कहते हैं गोलोक वृंदावन।
वैकुंठ जगत का टॉप मोस्ट प्लान। पीछे मुड़ के देखो, सबसे ऊपर का स्थान देख रहे हो, क्या लिखा हुआ है? गोलोका। दैट इज द टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन। क्लास के बाद समझने की कोशिश करना, आप कहाँ हो, वहाँ पे सब दिखेगा, आप दिख जाओगे। इसमें लिखा हुआ भी है, यू आर हियर। सबसे नीचे हो, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, उधर स्पीकर के पीछे हो, उतना लंबा चलना है। पर कम से कम यहाँ से बैठे बैठे देख तो सकते हैं। प्रभुपाद जी की कृपा दिखा दिया, वो हमारा लक्ष्य है जीवन का, वहाँ पहुँचना है, गोलोक वृंदावन। ये भगवत गीता आपको ले जा सकता है। और कोई ले जा सकता है आपको? कहीं से पंचर हो रहे हैं सारे इंडिगो वगैरह, उनकी तो बस की बात ही नहीं है। सिर्फ गरुड़ एयरलाइंस ले जा सकता है। प्रत्यक्ष आवागमम, सेकेंड लाइन का पहला वर्ड है प्रत्यक्ष आवागमम। वो अटेंडेंस बाद में भर लेना, फोटो खींच लेंगे, रिकॉर्डिंग है आपकी। प्रत्यक्ष आवागमम, इसका मतलब कि आज के समय में भी भगवत गीता उतनी उपयोगी थी जितनी कि अर्जुन के समय में। कई लोगों के मन में से धारणा है गीता 5000 पहले की बात है, वो तब की बात की अंतर है। अब आर एस अग्रवाल में चेंज ना आ गया, एस सी वर्मा चेंज नहीं आ गया, कंट्रोल सिस्टम में चेंज नहीं आ गया, पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम ही बदल चुका है। पहले क्या था, अभी क्या था, बहुत बदलाव हो गया। पर भगवत गीता ऐसा नहीं है। पहले जो ज्ञान था अभी भी ज्ञान है। जैसे पहले 2 और 2 और अभी भी, पहले भी ऑक्सीजन लेते थे और अभी भी नाइट्रोजन लेते थे, ऑक्सीजन नहीं लेते। पहले भी खाते थे पेट भरता था, अभी भी खाते थे पेट भरता, पहले भी सोते थे। कुछ चीजें बेसिक होती है, वो चेंज नहीं होती। जो आत्मा संबंधित चीजें होती है वो तो एक्सक्लूसिवली चेंज नहीं होती। तो गांधी जी ने भी कहा था कि मैं जब भी कभी विचलित होता हूँ तो मैं भगवत गीता के पन्ने पलटता हूँ तो आई फील वेरी सेटिस्फाइड। गांधी जी ने कहा। स्वामी विवेकानंद ने कहा। इतने सारे संसार के ग्रंथ है, उन्हें भगवत गीता का सहारा लिया। मोदी जी ने, इससे बढ़िया गिफ्ट न देने को है, इससे बढ़िया न गिफ्ट लेने को। ये भगवत गीता है, ये भगवत गीता की कृपा है। तो प्रत्यक्ष आवागमन धर्म है। और आप भी कभी भी ना, जब कभी डिस्टर्ब हो, भगवत गीता के 2-4 पन्ने आप खोलो, पढ़ो, आप देखना आपको बहुत सुकून मिलेगा। यानी कि आज भी आपको आपके महाभारत में सुलझा सकता है। एक महाभारत अर्जुन ने लड़ा था और एक महाभारत हम लड़ रहे हैं डेली। जब भी कभी लड़ाई हो ना, वो छोटा महाभारत, और छोटे महाभारत में समझ में नहीं आता है क्या करूं मैं। जैसे जो बच्चे हैं ना, उनका महाभारत पढ़ाई होता है। जब एग्जामिनेशन क्रिकेट पे जाते हैं तो कहते हैं, माँ मेरे हाथ से पेन सटा जा रहा है, मेरा गला सूख रहा है, मुझे पसीने आ रहे हैं, मैं ये एग्जाम नहीं दूंगा माँ, मैं एग्जाम। तब माँ साड़ी बांधती है कमर में और अर्जुन का पोजीशन देती है, आओ वत्स मैं तुम्हें गीता सुनाऊं, है ना। तो समझाने का काम कौन करता? माँ करती है, बाप करते हैं, भाई करता है, समझाते हैं। फिर अब मुझे अपना कर्तव्य समझ में आ गया, अब मैं एग्जाम दूंगा, अब अर्जुन फॉर्म में आ गया। यही हो रहा है ना, एक दुखी होता है, दूसरा समझाता है। समझाने वाला अर्जुन का, कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है और समझने वाला अर्जुन का, यही चल रहा है। पर कई बार हम समझा नहीं पाते ठीक से। क्यों? क्योंकि हम खुद पढ़े ही नहीं है। अगर आप पढ़ के समझा दो, कितने बड़े बड़े कांटे जो है होने से रुक जाते हैं। तो आज भी ये तो नहीं एप्लीकेबल। कोई किसी को समझाता है ना, भले वो जान के या अनजाने में, पर समझाने वाली सारी बातें जो बोलता है ना, वो गीता का ही होता है। वो डायरेक्ट एंड हो सकता है कहीं सुन उल्टी उल्टी बातें बोल दी हो, लेकिन अगर वास्तव में किसी को समझाना चाहते हो ना, गीता से ही समझा सकते हो। गीता समझा दो तो व्यक्ति समझ जाए। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में द्वंद्व चलता है, ये करूँ या वो करूँ, ये उचित है या वो उचित है, पता नहीं चलता। परसों मैं परसों मैं प्रोग्राम में गया था। एक हमारे विवेकेश्वर प्रभु में, उनके ससुराल में प्रोग्राम था, कल्याणपुरी, पहली बार गया था। वहाँ पे ऐसे ही कुछ चल रहा था। तो एक माता जी आई, आके कह रही है, जी पर्सनल क्वेश्चन पूछना है, पूछो। पर्सनल क्वेश्चन पब्लिकली पूछो, बाकी लोगों का भला हो। तो वो कह रही है कि उनकी किसी से ब्याह होने वाली है, लेकिन जिसे ब्याह होने वाली वो 100% ना नास्तिक प्रवृत्ति का, वो पहले कंफर्म हो गया। मैंने बाद में होता तो चलो भाई, अब जाके भेद पूरा पहले ही क्लियर है, ये नास्तिक है पूरा, किसी काम के लायक नहीं है, क्या करें। अब ये भी महाभारत ही है, और बल्कि महाभारत पहले डिक्लेयर हो गया कि प्रभु जी अब या तो अब तो क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि हम पूरे संसार में जाके प्रचार करते हैं, भगवान ने आपको जीवात्मा घर में ही दे दिया है। अब आपका लक्ष्य ये है कि वो अर्जुन है और आप कृष्ण हो, अब दो उसको देवे गए हैं। क्योंकि वो ब्याह टल नहीं सकता, उनकी अरेंज मैरिज है और जाट कम्युनिटी से है, हरियाणा से है, वहाँ कैंसिल नाम की चीज़ नहीं होती। तो वन वे कम्युनिकेशन होता है, बस डन, अब तो करना ही करना। मैंने बता के देखो भाई, बच सकते हो, बचने का तो कोई उपाय नहीं, वन वे, मतलब ठीक है आगे बढ़ो, फिर और क्या लक्ष्य हो आपके। शरीर छोड़ने से पहले उसको भक्त बना करके रहना है।
और उनका नाम, दो बहनें हैं, गंगा यमुना, दोनों मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं। तो यमुना माता जी पटना में हैं और गंगा माता जी यहाँ में। मतलब देखो कैसा विरोधाभास है, पटना में गंगा को रहना चाहिए, दिल्ली में यमुना को। तो दिल्ली में गंगा है और पटना में यमुना है। तो मैंने बोला कि गंगा लोग क्यों जाते हैं, गंगा क्यों जाते हैं, कोई अपना पाप धुलने जाते हैं ना। तो एक व्यक्ति आपके पास आया है, अब आपके पास जीने का रीजन है, यू हैव नाउ गॉट अ टास्क, एक टास्क मिल गया आपको। थोड़ा आगे सर आइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ध्यान पूर्वक सुनिएगा, मैं पूछूंगा। दो ही विषय है, गीता क्या है, अर्जुन को गीता क्या है और कृष्ण क्या है। आज ये दो टॉपिक है। अभी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं, अर्जुन की या गीता की? व्हाट इज गीता? अभी हम गीता की चर्चा कर रहे हैं, अभी कृष्ण की चर्चा करनी है। दो ही विषय ले रहा हूं मैं, एक गीता व्हाट इज भगवत गीता, दूसरा हु इज कृष्णा। ये दो टॉपिक ले रहे हैं। अभी हम भगवत गीता पे चल रहे हैं। तो हम लोग ये बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष आवागमन धर्म्यम, भगवत गीता आज के समय में भी उतना ही उपयोगी है। अगर आप इसका सहारा लेंगे कमल की तरह रहेंगे, यानी कि कीचड़ में रहते हुए भी ना आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंद से रहेंगे। जैसा भक्त लोग रहते हैं, कोई टेंशन ही नहीं। कोरोना का आया, कितने निपट गए, हमारे मस्त खुश है, फर्स्ट क्लास। बाहर पड़ोसी मर गया, हाँ डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्त मस्त खा रहे, पी रहे, जी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाखों लोग मरे, एक घर में मैंने सुना था 50,000 लोग मरे, पता चल रहा है, 2 साल पहले की बात है। हमें से यहाँ कोई ऐसा नहीं बैठा जिसके परिचय का कोई निपटा ना हो, है ना। एक आध तो पक्का कोई ना कोई लुगड़ा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भक्त ऐसी होती है। मेरे पास कुछ लड़के ऐसे हैं जो बेचारे कई साल से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो उतने खुश है ना जितना खुश वो नहीं जिसने नौकरी पा लिया है। हाँ, आराम से खुश। हमारे मंदिर में एक प्रभु जितेंद्र ऋषि हुए ठीक हो जी, बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है। और जो बेचारा जॉब वाला है, देखो डॉगी लोग सुबह शाम भागे। तो नौकरी से और छोकरी से जीवन में खुशियां नहीं आती। खुशियां किससे आती हैं, जब आप आध्यात्मिक रहते हैं, जब स्पिरिचुअल बन जाए ना, वो व्यक्ति खुश रहता है, आनंद में रहता है। तो आज भी जो इसका सहारा लिया ना, मस्त रहता है। अब देखो देश कितने बड़े व्यक्ति, प्रधानमंत्री, उनको और कुछ नहीं मिला था, कुछ और दे दिए होते, भगवत गीता दिया उन्होंने। तो बात समझ, फोटो खिंचवाया, और भी भाई साहब पढ़ते फोटो खिंचवा, खींच पीछे से खींच। एक भक्त ने पूछा, क्या पता है ये र्यूमर हो। मैं सोने जा रहा था परसों, मैं 3 दिन पहले रात में सोने जा रहा था, तो हमारा एक एमसीआर लीडर ग्रुप है, उसमें मैसेज आया, अरे सब र्यूमर है जी, मॉल बनाने के लिए इस्कॉन वालों ने। भाई मैं अंदर जाके ढूंढा, इसमें र्यूमर तो नहीं है। निकाला उस ट्वीट को नहीं, उसको एक्स पे आता है ना, एक्स में गया और जाके देखा वो रशियन स्पून का है, वो रशियन आर्मी का है। मैंने भेजा उसको, भाई जाली नहीं है, असली है, रशियन आर्मी से आया वो भाई। तो यानी कि पुतिन जी भी इस बात को समझते हैं। ये वही रशिया है कि 2012 में इसके ऊपर बैन लग गया था। पता है वो बैन लगा नहीं था, लगते लगते माहौल बन ही गया था बैन लगने वाला। तो भगवान हर साल कुछ ना कुछ इस समय ऐसी व्यवस्था कर देते कि अपन लोग लाइमलाइट आ जाते हैं, गीता पे चलते नहीं। भगवत गीता की ये भगवान की कृपा है, पढ़िए, आपका जीवन बदल जाएगा, सुलझ जाएगा, उलझा जीवन सुलझ जाएगा। आज भी प्रत्यक्ष आवागमन धर्म, ये हमें धर्म सिखाता है। धर्म क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? धर्म कहते हैं आत्मा का जैसे धर्म है भगवान की सेवा करना। ये गीता हमें सिखाता है कैसे सेवा की जाती है। मालूम ही नहीं है कई लोगों को सेवा कैसे भगवान किया था, कई लोगों को पता नहीं। ये भगवत गीता सिखाता है, ये भी बताता है मन मना भव मत भक्तो मध्या जीमा नमस्कुरु। तुम अपनी चेतना मेरे में लगाओ, नहीं मेरे लिए काम करो, नहीं मेरे ही दिन में अपना जो भी किया हुआ मेरे को अर्पित कर दो। भी नहीं कर सकते भाई, प्रणाम तो कर लो, मध्या जीमा नमस्कुरु, हाथ तो जोड़ लो। भगवान ऐसे इसमें ऑप्शन दिए। ये भगवत गीता सिखाता है आपको, ये धर्म सिखाता है आपको। वरना आजकल का धर्म तो लोगों को पता ही नहीं। एक हमारे मंदिर में आता है, गौर के सामने ऐसे प्रणाम करता है, ऐसे करे गौर को और ऐसे प्रणाम करेगा नीता ही। अलग अलग कई बात है, तोता मैना को प्रणाम करना नहीं आता है। और कुछ जो बहुत गंभीर लोग आते हैं ना, वो प्रणाम भी नहीं करते, हल्का सा बंद कर लेंगे, वो जाते हैं ना, सोचते कैसे प्रणाम करेंगे। कोई लोग यहाँ से प्रणाम करते हैं। हमारे एक ऋषि महापुरुष पूरा यहाँ से जोड़ता है। सबका अपना अपना अलग अलग भाव है। इसमें बताया गया है कैसे धर्म का पालन करना है। भगवत गीता ऐसे ही नहीं है, सब कुछ बताया गया है इसमें। हाउ टू पे योर ओबेसेंसेस, अष्टांग प्रणाम, पंचांग प्रणाम, खाते कैसे हैं, सोते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं,
उचित क्या अनुचित क्या है, डीलिंग सब इसमें दिया हुआ है। ये धर्म सिखाता है, प्रत्यक्षावगम धर्म। और ये है सुसुखम। सुसुखम वर्ड बनना है सुख से, सुख माने अच्छा, सुसुखम सोचा है माने कि हैप्पीनेस, सु हैप्पीनेस ये संस्कृत के वर्ड है। सुसुखम स्पेशल सुख मिलता है गीता पढ़ने से। जैसे गुलाब जामुन किधर से काट के खाते हैं, कौन बताएगा? कहाँ से काटेगा? गुलाब जामुन का खाना किधर से काटेगा? तू बता। बीच से काटेगा? नहीं, मैं मुंह दांत की बात कर रहा हूँ। जैसे उठाओगे तो किधर से काटोगे? दाएं से, बाएं से, किधर से काटोगे? पीछे से काटोगे। बीच से। भाई गुलाब जामुन किधरों से काट लो आप, है ना, उसको कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अमरूद थोड़ी है कि इधर उधर का नहीं काटना है, खीरा थोड़ी है पीछे और आगे का काटना है, ऐसा कोई रूल है क्या? कहीं से काट लो। वैसे भगवत गीता है, कहीं से ही पढ़ लो। इसु सुखम है, कहीं से भी काटो कैसा लगेगा? गुलाब जामुन मीठा लगेगा। वैसे भगवत गीता है, कहीं से ही पढ़ो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। ये धारावाहिक की तरह नहीं, समझा नहीं। एक मिनट, पिछले सप्ताह में आपने देखा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। कहीं भी कोई भी पन्ना खोल लो, क्या है? सुखम। ऐसा होता है क्या एकता कपूर के धारावाहिक में? उसको दिखा पिछले एपिसोड में देखा, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं से भी शुरू करो, कोई पन्ना खोलो, मतलब बंद कर दिया ना, ताश के पत्तों की तरफ तो मिला लो ऐसे करके, और बोलोगे अपना मिला लिया आपने, और ये खोलो। अब देखो क्या खुला है, इसमें लिखा हुआ है योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रिय के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं है ना भाई? शरीर, मन, बुद्धि आपके पास है ना? नहीं है। कोई ऐसा कह सकता है कि नहीं मेरे पे कोई एप्लीकेबल नहीं है? ऐसा लग रहा है कि इसका पहले क्या था, इसका बाद में क्या होगा? नहीं, इंडिपेंडेंट श्लोक है, हर श्लोक इंडिपेंडेंट है, हर श्लोक आपको आनंद देगा। पढ़ के देखिए, ये तो पैसा वापस। ये है भगवत गीता, सुसुखम। और लास्ट में आता है अव्ययम। अव्यय वर्ड कहां से बना है? व्यय से। व्यय का मतलब खर्च, अव्यय का मतलब नॉट खर्च। ये कभी भी नुकसान खत्म नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता कि ये पढ़ लिया जी चलो गीता हो गई, एक लाभ भागवत ये भी हो गई, शीशी ये भी हो गई, बोतल ये भी हो गया। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कुछ नया मसाला मिलता है, हर बार। मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं। थॉट प्रोवोकिंग बुक है, इसको नई सड़क पे बेचने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कभी सेकेंड हैंड लगाने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ तो एक प्रभु जी है, पता है क्या, वो बेचारे कबाड़ की दुकान में किताब बेचने के लिए, तो कबाड़ की दुकान पता नहीं किसने इसको बेच दिया था। वहाँ बोल, वहाँ गए, झाड़ जोड़ के उठाए, 2-4 पन्ना पढ़े, वो बड़ी अच्छी बात लगी, और किताबें मंगाई, बीबीटी कौन से भक्त बन गए। और आज हमारे मंदिर में IIT के जीता मित्र प्रभु, सोचिए कबाड़ की दुकान से किताब उठाकर पढ़े, वहां से भी किसी का भला हो गया। ये किताब ऐसी है, अव्यय। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको नया रियलाइजेशन आएगा। तो ये भगवान प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, 3 श्लोक उधर और एक स्पेशल श्लोक चैप्टर 9 से। तो जब ये भगवान ने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया ना, तो अर्जुन देखो क्या पूछता है। अर्जुन भी कम नहीं है ना, अर्जुन वहां से क्या पूछते हैं? तो अर्जुन कहते हैं सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में आपने इस विद्या का उपदेश दिया था? तो मैंने पूरा का पूरा ना गूगल कर दिया उन्होंने, इतना मेहनत से वो गीता के बारे में बता रहे हैं, और उन्होंने भगवान के ऊपर ही प्रश्न कर दिया। वो सब तो ठीक है, आपका गीता तो सही है, पर ये कैसे माने कि आपने सूर्यदेव को बताया? आप और हम तो लंगोटिया यार है, बचपन में साथ में पैदा हुए, पले बड़े, खेले कूदे सबका। भाई तू उधर कब चला गया? जैसे मान लो आपको पड़ोसी कोई भाग बगल में बैठा हुआ है, बोला मैं गया था चंद्रमा से मिल के आया। कम फेंका करो यार, तू कब चला गया वहां पे? डाउट होगा ना। असल में हमारे दिमाग में भी बात आ सकता है कि दोनों जब एक ही उम्र के हैं तो देवता के पास कैसे चले गए? यानी कि भगवान अब ये समझ गए कि इसको मेरे प्रोडक्ट से ज्यादा ना मेरे पे भरोसा दिलाना जरूरी है। इसीलिए देखिए, जो सामान बेचने आता है उसका अपना आई कार्ड होता है, क्योंकि जो बेच रहा पहले वो कौन है ना, पहले उसको देखना जरूरी है। वो बोनाफाइड हो जाए तो उसका प्रोडक्ट तो फिर ठीक होगा ही, कोई दिक्कत नहीं। आदमी का पहला अपना पहचान दिखाना पड़ता है। अब भगवान अपना परिचय देंगे, हु एम आई। ठीक है, तो अब हम लोग भगवान का परिचय सुनते हैं। भगवान अपने बारे में बताते हैं कि मैं कौन। देखो, कोई भी अपने बारे में ही सबसे अच्छा से बता सकता है। जैसे आपके बारे में कितना बता पाऊंगा, आप मेरे बारे में कितना बता पाओगे, लेकिन मैं अपने बारे में जितना जानता हूँ उतना कोई थोड़ी ना जानता होगा। उसी तरह भगवान के बारे में सबसे ज्यादा कौन जानेगा?
भगवान खुद ही जानेंगे, और कोई नहीं बता सकता। तब भगवान अपने बारे में बताना शुरू कर रहे हैं। तो बोलिए, बड़ा अच्छा श्लोक है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन नान्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, मुझे उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम उनका स्मरण नहीं कर सकते। तो भगवान ने सबसे पहले बताया कि देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, मुझे पुराना सारा याद है, तुम्हें याद नहीं है। ये नहीं बोल रहे मैं सूर्य देवता कैसे गया था, कौन सी लिफ्ट लगाई थी, कौन से फ्लाइट से गया था, ना, एकदम दूसरे तरीके समझा रहे। कह रहे तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, मुझे पुराना सारा याद है, तुम्हें याद। अभी बात तो सोचने वाली है, बात तो सही है। 1 घंटे पहले क्या कर रहे थे वही याद नहीं, कल इस समय क्या कर रहे थे याद है, पिछले सप्ताह क्या करते याद है, पिछले महीने, पिछले साल तो भूल ही जाओ, अब पिछले जन्म की बात करो, अरे भैया रहने दो, क्यों बेइज्जती कर रहे हो। तो जो जितना पवित्र होता है उसको उतना पास्ट का ज्यादा पता रहता है। जैसे कि माँ के घर में जब बच्चे रहते हैं ना, जो पुण्यात्मा होते हैं, वो 7वें महीने में अपना स्मरण, भगवान का स्मरण कर सकते हो और भगवान की प्रार्थना करते हैं। आप गंभीर मत रहिए, हम उसमें से नहीं है, वो अलग अलग क्वालिटी के लोग होते हैं, उनको स्मरण होता है, वो प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस अंधकार से निकालो, अब मैं आपका भजन करूंगा। और जब पैदा होता है भगवान पूछते हैं, याद है ना, तो कहता कहाँ 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 कहाँ, कौन सा गाँव, मुझे याद नहीं है, हाँ बाद में बात करें, बच्चा भूल जाता है। तो जो प्योर आत्मा है वो तुमको याद है। जैसे जड़ भरत को याद था पिछले का जन्म, उसके पिछला जन्म, उसके पिछला जन्म। उसी तरह और ऋषि मुनि होते हैं, उनको 3 4 5 6 जन्म याद होता है। जब भगवान और बलराम जी दोनों का नामांकन की बात हुई ना, तो गर्ग मुनि ने कहा शांडिल्य मुनि को, आपको पता ही लोग कौन है, बल्कि वो खुद ही पहचानने की कोशिश की कौन है। तो उनको देखे, तो पहले के लोग पूछते नहीं थे, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, जैसे आजकल होता है ना, इंटरव्यू देने जाते पूछ, टेल मी समथिंग, आपको बताना पड़ता है। पहले के लोग ऐसे नहीं होते थे, पहले के लोग देखेंगे और आंख बंद कर लेंगे, शर्मा जी ठीक है, और तुम्हारे दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सब पता है यार। पहले के लोग ऐसे होते थे, पहले मैंने बहुत पहले 10-20 साल की बात नहीं, इतने प्योर देख करके बता देंगे। अभी भी कुछ ऐसे हैं जो मतलब छू के बता देते हैं, जैसे आपकी नाड़ी छुएंगे अब बता देंगे, गांठ बनना भाई तुम्हारा, तो 3 गांठें हैं तुम्हारी, 15 साल जियोगे ऐसे बता दें। पता आपको ऐसे लोग हैं संसार में अभी भी, और यही काम कराने के लिए जाना पड़ता है, टेस्ट वेस्ट कराना पड़ता है, वो भी स्टेज 3 बताते हैं, मतलब जब आधा सुबह बर्बाद हो चुका अंदर में तब बताएंगे, और वो प्योर। बल्कि डॉक्टर से जाओगे ना तो डॉक्टर आप ही से पूछते हैं, हाँ जी बताइए क्या तकलीफ है, भाई तू किस बात की, तुम ही से पूछते क्या तकलीफ है, आप डॉक्टर हो आप बताओ ना मुझे क्या तकलीफ है। अच्छा बताओ क्या तकलीफ है, अच्छा पेट में दुख हुआ है, और अच्छा घुटने में तकलीफ है, और नींद नहीं आती, ठीक है, पॉटी भी नहीं होती ठीक से, सोचता थोड़ी देर, फिर क्या बोलता, जाओ टेस्ट करा के देखो। नहीं ऐसे डॉक्टर होते हैं, बुरा मत मानिए अशोक जी, बुरा मत मानिए, हमारे मैक्स बैठे डॉक्टर हैं, यही होता है सच्चाई है। फिर जाओ टेस्ट करा के आओ, फिर चूहों की तरह ना ये खा के देखो जरा, अब चूहों की तरह ये दवाई खिला के देखो, अगर ठीक हो गया तो गौर प्रेमानंद दे, नहीं हुआ तो हरि बोल हो गया उसका। ऐसे डॉक्टर है, डॉक्टर वो होता है जो बीमारी जो देख के बोल, लेकिन वैसे प्योरिटी नहीं रही ना, पर कुछ वैसी हैं ऐसी जो छू करके बता देते। वैसे पहले के लोग देख के बता देते थे, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, शक्ल में। तो शांडिल्य मुनि ने कृष्ण बलराम को देखे और उन्होंने भी अपना लगाया, वाईफाई कनेक्ट किया। भाई कितना पीछे जाए वो, अब 1 पीछे गया, 2 पीछे गया, 3 पीछे, कितना जन पीछे जाए, और जाते थे कुछ दिन बाद और वाईफाई कनेक्शन ही फेल हो रहा था। जैसे मान लो आपके घर में वाईफाई लगा तो कहाँ तक पकड़ेगा, 2-3 बिल्डिंग पकड़ेगा, उसके बाद तो दिखाएगा ना पुअर कनेक्शन। उनका पूरा एंटीना फेल होने लगा, वहाँ हाथ जोड़ ले, भाई कौन है आप लोग, मैं आपको पकड़ नहीं पा रहा हूँ, बहुत पुराना कनेक्शन, कहाँ से आप। तो भगवान वो हैं जिनको शुरू से सब कुछ याद है, और हमें मैक्सिमम आजकल का याद है, अपना भी सब कुछ याद नहीं है। 32 दांत और 206 हड्डी छोड़ करके कुछ नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है। कभी सोचा आपने खाने के बाद क्या होता है, जैसे खाने के बाद घोट लिया क्या होता है अंदर, कुछ पता होता है, कुछ नहीं पता है। कल पता चलता है सुबह में क्या हुआ था, बाकी इस बीच में क्या हो कुछ पता नहीं चलता हमारा। तो हम अपने बारे में ढंग से नहीं बता पा रहे, दूसरों के बारे में खाक बताएंगे, पर भगवान को देखो वो हर किसी के हृदय में बैठे और हर किसी के साथ रिएक्ट करते हैं। आप खुश होते हो आपके साथ हंसते हैं, कोई दुखी होता है उसके साथ रोते हैं। आप कर सकते हो, एक साथ 2 काम कर सकते हो,
हंसना भी है, दुख भी न करके दिखाओ जरा। नहीं कर सकते हम। भगवान परमात्मा है, वो हर किसी के साथ है और पैरेलली हर किसी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये भगवान ने बोला बहुत बात तुम्हारे और मेरे जन्म हो चुकी है, मुझे उन सब का याद है, तुम्हें याद नहीं है। ये भगवान अपने बारे में पहली बात बताई। फिर दूसरी बात कह रहे हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ तथा विनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में अपने आद्य देव में प्रकट होता हूँ। यहाँ पे 3 बातें बताई, अजन्मा, अविनाशी और स्वामी। ये 3 अपने जन्म के बारे में बताई और प्रैक्टिकली बताया मैं प्रकट होता हूँ। तो भगवान अजन्मा है। अजन्मा का मतलब वो कभी जन्म नहीं लेते, तो भगवान प्रकट होते। हालांकि हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, प्रकटाष्टमी नहीं मनाते। हम लोग क्या मनाते हैं? जन्माष्टमी, क्योंकि हमें हमारी भाषा में समझाते हैं भगवान ना, इसलिए जन्माष्टमी लिखा जाता है। तो भगवान प्रकट होते हैं, जैसे सूर्य प्रकट होता है और अप्रकट होता है। सूर्य मरा नहीं, ऐसा है कि 13 तारीख को सूर्य मर गया, 14 का पैदा होगा, ऐसा नहीं। सूर्य अप्रकट होते हैं और प्रकट होते हैं। वैसे भगवान अभी भी हैं, हमें नहीं दिख रहे। ये सूर्य हमें अभी नहीं दिख रहा, भगवान अभी भी हैं, हमें नहीं दिखते। ये हमारी प्रॉब्लम है, इसलिए कहते हैं अजन्मा। वो अविनाशी है, उनका नाश नहीं होता। हमारे शरीर की तरह उनका शरीर नहीं है। हमारा शरीर हाड़ मांस का है, आज है कल नहीं रहेगा, पर कल नहीं था। उसी तरह भगवान को हम नहीं सोच सकते। भगवान कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, इसलिए वो अविनाशी। और वो स्वामी है। स्वामी का मतलब होता है मालिक, वो हर किसी का मालिक है। स्वामी मतलब हस्बैंड भी होता है, स्वामी मतलब गुरु भी होता है, स्वामी मतलब मालिक भी होता है। तो भगवान स्वामी है, यानी कि हर किसी के कंट्रोलर है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता ना, जिसको भी आप जानते हो, जो ये बोले कि ना आई डोंट हैव एनी मालिक। भगवान हर किसी का मालिक, भगवान के ऊपर कोई नहीं है। दैट्स व्हाई ही इज गॉड, ही इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। हर किसी को कंट्रोल करते हैं, वो मालिक है। तो कहते हैं भगवान अहम बीज प्रथम पिता, मेरे से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, मैं ही सबको जन्म देने वाला हूँ। एक फर्स्ट बीज आएगा ना, जैसे हम अपने पिता के बीज हैं और मेरे पिताजी अपने पिताजी के बीज होंगे और वो पिताजी अपने पिताजी के बीज होंगे। ऐसे करते करते पहला बीज तो आया होगा ना, वो भगवान क्या, वो मैं देता हूँ। और कोई क्लेम भी नहीं करता इस बात को। जैसे मान लो कोई का देवता है, 1 मिनट मैं भी देता हूँ, कोई ऐसा नहीं संसार में जो कभी क्लेम करता हो। सिर्फ कृष्ण करते हैं, क्योंकि वो मालिक है। तो भगवान कह रहे हैं 3 बातें होने के बावजूद भी मैं इस संसार में प्रकट होता हूँ। अब ये बात तो दूसरे कौम वालों को ना समझ में नहीं आती। उनका ये कहना है कि इस संसार में, ये संसार अपवित्र स्थान है, यहाँ पे क्यों आएंगे मालिक भगवान ईश्वर ठाकुर जी, क्यों आएंगे यहाँ पे? खुद अपने दूत भेज दे, प्रॉफिट मोहम्मद भेज दे, खुद क्यों आएंगे? भगवान कहते हैं मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि मैं संसार से प्रेम करता हूँ, मेरे भक्त हैं यहाँ पे। इसलिए भगवान अगला श्लोक कहते हैं कि मैं संसार में आता क्यों हूँ। बहुत फेमस श्लोक है, आप सबको याद भी होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अकबर एक बार बीरबल को बोला, तुम्हारे भगवान संसार में आते हैं, तुम्हें लगता है कि आने की जरूरत नहीं है, बड़ा निकृष्ट कूड़ा करके भले क्यों आएंगे? भगवान यहाँ नहीं आते, अल्लाह यहाँ नहीं आते, वो इंसान वो आते हैं। अब मैं इसका प्रूफ कर दूंगा। एक दिन क्या हुआ, अकबर बीरबल फिर टहल रहे थे और नाव पे अकबर का जो बच्चा था उन्हें सैनिक लेकर टहला रहा था। अचानक नाव पलट गई और बच्चा डूब गया और सैनिक तैर के बाहर निकल आए। अकबर को तो बड़ा तेज झटका लगा। वो भाई ना आओ देखा ना ताओ देखा, पगड़ी पुड़ी खोल के फट से कूद गया। वो जाके बच्चे को बाहर निकाला, देखा वो पुतला था। अब तो बड़ा तेज गुस्सा आया अकबर को, किसने मजाक किया, भद्दा मजाक मेरे साथ। बीरबल बुरा मत मानिए सर, मैं ही हूँ, मैंने ये गुस्ताखी की है। क्या कहना चाहते हो सर? मैं बस इतना दिखाना चाहता हूँ कि आदमी जब प्रेम करता है ना तो एक्शन खुद लेता है। आप चाहते तो अपनी सेना को बोल सकते थे बचाओ मेरे बच्चे को, लेकिन आपने नहीं बोला, आपने खुद जंप लगाया। वैसे ही जब भगवान अपने बच्चों से प्रेम करते हैं ना, खुद भी आते हैं, लोगों को भेजते हैं, मसीहा को भेजते हैं, प्रॉफिट को भेजते हैं, दूतों को भेजते हैं, पर खुद भी आते हैं। और ये श्लोक उसका प्रूफ है। तो कब आते हैं? जब जब धर्म की हानि होती है। अभी धर्म की हानि, मैं पिछले में धर्म में ज्यादा डिटेल नहीं बताया क्योंकि मुझे यहाँ पे बोलना था। धर्म क्या होता है पहले हम लोकल लेवल पे समझेंगे, फिर हम ग्रैंड लेवल पे समझेंगे। धर्म का मतलब क्या होता है? हम सबका एक धर्म, जैसे बच्चे हैं उनका धर्म पढ़ाई करना, जो नौकरी पेशा के लोग उनका धर्म नौकरी करना, माताओं का धर्म क्या है? बच्चों को पालना, घर चलाना, अगर गृहिणी है तो। इस प्रकार से हर किसी का अपना अपना धर्म है। तो सब लोग अपना अपना धर्म का पालन कर रहा है। सब लोग अपना व्यवसायी व्यापार करके धर्म कर रहा है, सब लोग कोई देशभक्ति करके धर्म कर रहा है। अब देखा जाए ना, आज के युग में
सब लोग ना बेईमानी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं, सब थोड़ा थोड़ा बेईमानी कर रहे हैं। कलयुग है ना, सब बेईमानी कर रहे हैं। व्यापारी बदनाम बेईमानी कर रहे हैं, थोड़ा सा गिर रहा है वो। नौकरी वाला बेईमानी करता है, सोचता ऐसा नौकरी मिले ना, काम ना करना पड़े, सैलरी पूरे, है ना, इसे सरकारी नौकरी ढूंढते हैं। चाहे बेचे सरकारी, करेंगे नौकरी सरकारी, तो सरकारी नौकरी चाहिए। पढ़ाई में लोग बेईमानी हो रहा है ना, सारा टास्क जो है गूगल एआई से बना लेते हैं। माताएं भी जो भी बेईमानी कर रही हैं, उनको पता चले घर में खाना नहीं बनाना हो, कमाल हो गया, स्विगी जोमेटो से खाना है आज तो, है ना, उसे बेईमानी चल रहा है। हर जगह ना झोल झाल चल रहा है। इसको कहते हैं धर्म से गिरना। हर कोई अपने अपने धर्म से च्युत हो रहा है, गिर रहा है। तब ऐसे में अच्युत आते हैं, यानी कि कृष्ण आते हैं, और वो क्या करते हैं, इस धर्म को उठाते हैं। जैसे देखो, खाने पीने की बात कर लें, खाने का स्तर गिर नहीं गया आजकल, सब्जी का स्तर गिर गया, पता नहीं क्या खाते हैं, सबको कैंसर ही हो रहा है। दूध मिलता है ओरिजिनल ना, पता नहीं किसका दूध है वो चूना पानी घोल के पिला रहा है, थैली में क्या आता है, कहाँ जाता है, पता नहीं। कुछ समय बच्चों को बड़ा दूध कहाँ आता है, बोले मदर डेयरी से, उसको मालूम नहीं गाय भैंस से दूध आता है। तो हर चीज़ का स्तर गिरता जा रहा है। इसी को कहते हैं धर्म का पतन होना। गिरते 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 जब बहुत लो लेवल पे आता है, तो या तो भगवान खुद आते हैं, या तो अपने किसी दूत को भेजते हैं। इसको कहते हैं धर्म। उसको नहीं कहते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये नहीं है धर्म, वो तो फेथ है। धर्म इसको कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करता है ना, तब भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, तब भगवान आते हैं। तो आने के बाद 3 काम करते हैं। पहला, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, परित्राणाय साधूनां, भक्तों की रक्षा करते हैं। दूसरा, लगे हाथ पीट भी देते हैं, विनाशाय च दुष्कृतां, पीटने के लिए नहीं आते तो भक्तों की रक्षा करने के लिए, लेकिन लगे हाथ भाग गए तो चलो तो हाथ लगा भी देते हैं। तो इसे इकट्ठा करके एक साथ आग लगा देते हैं। महाभारत हो या जरासंध से लड़ाई हो या कुछ ऐसा कुछ प्लान बना करके एक जगह इकट्ठा करके गोल पे बनाते हैं। फिर ये दोनों काम होने के बाद फिर क्या करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। तो भगवान बता रहे इसलिए मैं इस संसार में आता हूँ। ठीक है, तो श्लोक संख्या 8 तक हो गया। मैंने 7:30 से शुरू किया, 8:30 तक बोलूंगा मैं, ठीक है ना, तो भागना नहीं। अब यहाँ पे एक बहुत फेमस श्लोक आता है, ये बहुत फेमस है, आप सुनिए और या बोल भी सकते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम मयो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म को समझ गया ना, वो इस संसार में दोबारा पैदा नहीं होगा। जो भगवान के जन्म और कर्म को समझ गया, यानी कि उनकी जो लीलाएं हैं उनको जो समझ गया ना, उनका जो प्राकट्य है उसको समझ गया ना, उनको संसार में, यानी जो कृष्ण को समझ गया ना, उसको और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। देखो आजकल हम संसार में कितना कुछ समझ रहे नहीं, जैसे एक चीज समझते हैं तब तो बाद में तो अपडेट हो गया, सारा सत्यानाश। अब जिसने इंजीनियरिंग की है उन सब की तो लाले पड़ गए, अभी सारे इंजीनियर वालों को भगा रहे, ले ऑफ कर रहे हैं, जाओ एआई सीख के आओ, डेटा साइंस सीख के आओ, जाके फिर अपडेट करा। जब तक इसमें पारंगत होकर पता चला वो आई, अब तो ये आई है वो आई कुछ ना कुछ नया आई रहा है। यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड। संसार ऐसा है। लेकिन भगवान को अगर कोई समझ गया ना, उसको संसार में कुछ और समझने की जरूरत नहीं है, वो मुक्त हो जाएगा। भगवान ने कहा है कि मेरा ये जो ज्ञान है ना, ये दिव्य ज्ञान है। अगर थोड़ा भी ये ज्ञान, अल्प ज्ञान अगर आप ले लिए ना, आपको महान भय से रक्षा करेगा। इसका ना तो हानि है और ना तो इसमें हास है, इसमें कोई लॉस नहीं है। मेटेरियल पढ़ाई पढ़ोगे, मरोगे, फिर से शुरू करना पड़ेगा, ABCD 1 2 3 4 लेकिन ये पढ़ाई ऐसी है, एक बार आपने पढ़ लिया ना, समझ लिया, जैसे आज जो समझ रहे हो ना, ये अब आपका कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ये हमेशा आपके साथ और आपके बाद रहेगा। जब अगले जन्म आप लोगे, मनुष्य योनि में आओगे, आप गीता पढ़ोगे, फटाफट सब याद आ जाएगा, क्योंकि ये आत्मा का विषय है। आत्मा अमर तो आत्मा का ज्ञान भी अमर, शरीर नश्वर तो शरीर का ज्ञान भी नश्वर। तो किसको ज्यादा वेटेज देना? अब कलयुग में उल्टी बुद्धि है, अच्छी चीजों को गलत मानते हैं, गलत चीजों को सही मानते हैं। अब ये काम की चीज है, इसको वेटेज ही नहीं देते हैं, और जो फालतू चीजें हैं उसमें खूब मन लगा कर पढ़ते हैं, फालतू चीजों को खूब ध्यान लगाते हैं, इसका कोई रिजल्ट नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे अंडा बटे पराठा, कुछ नहीं निकलेगा उसमें से, उसी में मन लगाते हैं, और इसमें मन लगाना चाहिए, ये हमारे काम की चीज है। विनाशकाल है विपरीत बुद्धि, बुद्धि ऐसी। तो भगवान कह रहे मेरे जन्म और मेरे कर्म को समझो। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस इतना समझ लीजिए कि भगवान जब जन्म लेते हैं ना, तो अपना आगा पीछा खुद डिसाइड करते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। जैसे वो आते हैं तो अपने मम्मी पापा चुन के आते हैं, है ना, आप दोनों मेरे मम्मी पापा बनना, आई लाइक यू वेरी मच, आपकी तपस्या से मैं खुश हूँ। हमारे साथ ऑप्शन है? अगर सोचो ऐसा होता तो आज यहाँ ना बैठे रहते, असली वाले गोविंदपुरी में होते हैं। अगर अपने मम्मी पापा चुनना होता है, कोई बढ़िया वाला चुनते, ये सेकंड हैंड वाले नहीं, यार स्ट्रगल करा दिया ना जिंदगी का, उधर चुनते ना, अंबानी को, सिंघानिया को, कोई बढ़िया चुन लेते हैं। हमारे हाथ में नहीं है। मरने से पहले एक एप्लीकेशन लिखवा ले, मरने में डाल दे इसमें तेरी क्या इच्छा है, अगली बार ऐसा होता है। इट्स नॉट इन आवर हैंड, हमें थोपा जाता है, हमें दिया जाता है,
हमारा जन्म, हमारे माँ बाप, हमारी शक्ल, हमारी किस्मत आप नहीं बदल सकते। कितना प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, नॉट पॉसिबल। पर भगवान वो चुनते हैं, भगवान डिसाइड करते हैं, भगवान पैदा होते इंस्ट्रक्शन देते हैं, मुझे यहाँ से उठा के गोकुल ले चलो। उसके पापा कह रहे हाथ पैर बंधा हुआ गोकुल ले चलो, कहाँ से लेके जाऊँगा मैं? खुल जाएगा, चिंता मत करो। हाथ बढ़ाया, खुल गया। अरे कमाल हो गया। लेके से जाऊँगा, देखो टोकरी पता नहीं कहाँ से की जेल में। आगे कैसे बढ़ूंगा? वो भी आगे बढ़े, गेट भी खुल गया। जैसे मॉल में गेट खुलता है ना, देखा आपने एयरपोर्ट में ऑटोमेटिक वाला, ये 2 कौड़ी के लोग ऐसा गेट बना सकते हैं। भगवान के लिए कौन सा मुश्किल है? गेट खुला, लोग निकले, फिर गेट बंद हो गया। क्वाइट पॉसिबल, क्या दिक्कत है? और बाहर गए, जबरदस्त बारिश, पर भगवान के सिर पे एक बूंद नहीं। फर्स्ट क्लास केसी पाल वाला छाता लगा हुआ था, फर्स्ट क्लास चल रहे भगवान। दैट्स दिव्य। होता है हमारे साथ ऐसा पूरा हाल। पैदा होते मार देता है सुई पीछे, बीसीजी का टीका पैदा होते सुई, इधर मार रहा, कोई इधर मार रहा है, नहीं रो तो मार के रुलाता है। बच्चा रो नहीं रहा है, हालत बुरा है। कोई हंसते हुए आया है संसार में, रोते हुए आए, रोते हुए जाएंगे। ऐसी दुख भरी स्थिति, भगवान प्रकट होते हैं, अपने माता पिता को चुनते हैं। इसलिए भगवान का जन्म क्या है? दिव्य है। भगवान ले आए बुरे मजे रास्ते पर, कोई जीपीएस लगाए, क्योंकि पिताजी चलते जा रहे हैं, कहाँ जाना है बात, कुछ पता नहीं, चलते रहो डैड, सही जगह पहुंचोगे। आध्यात्मिक जीवन ऐसा, आंख बंद करके चलो, सही जगह जाओ एकदम। मेरे को तो कोई चीज सच में पता नहीं चली, आज तक नहीं पता चला, पर मेरे को भरोसा पूरा है। अभी भी कुछ चीजों का अनुभव मेरे को 100% नहीं है, पता नहीं है कि नहीं है, पर मेरे को भरोसा पूरा है। मेरी संसार से ज्यादा भरोसा है। अभी एक वक्त एक लाइन भेजा था, क्या था वो, कि पैसा वो सब कुछ कर सकता है जो संभव है, पर प्रार्थना है वो कर सकता है जो असंभव है। भाई प्रेयर बढ़ गई मेरी उस दिन। ये बात तो सही है। नहीं, आप देखिए पैसा से क्या कर सकते हैं आप, बल्कि वो भी फेल हो जाता है एक समय के बाद। लास्ट में ऑक्सीजन चाहिए, सिलेंडर चाहिए, और प्रार्थना। डॉक्टर क्या करते हैं? ऑपरेशन कर देते हैं, बोलते देखो भाई साहब हमने जो करना था कर दिया। अब हर हॉस्पिटल में एक मंदिर होता है, मैक्स में है कि नहीं मंदिर? आ गया मैक्स वाला, नहीं है? बनवाओ यार वहाँ पे, क्या कर रहे हो? हर हॉस्पिटल में एक मंदिर होता है, वहाँ जाके लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान अगर होश आ गया तो बोल प्रेमानंद है, तो हरि बोल हो गया, कुछ नहीं पता। तो प्रार्थनाएं पावरफुल होती है, तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। उनका जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। जो इसको समझता है मुक्त जाता है। अब लास्ट में भगवान 2 श्लोकों में प्रूफ देंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रूफ भी देना चाहिए ना। तो 2 श्लोकों में क्या प्रूफ दे रहे हैं? भगवान कह रहे हैं आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मतलब कि अपने करंट सिचुएशन और बीते हुए कल और आने वाले भविष्य, आसक्ति, भय, क्रोध, वर्तमान, भूत, भविष्य, तीनों को कंसिडर करते हुए इनको भूलो और मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में इस ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सब ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। और इसी से मिलता लास्ट श्लोक है आज के डिस्कशन का। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी अनुरूप उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करते हैं। और लास्ट के 2 श्लोक में भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे को पहली बार बोल के एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि तुम मेरे घर आ जाओ, मेरे धाम आ जाओ, भटक भुटक गए तो मैं वहाँ से रस्सी गिराऊंगा। नहीं, भूतकाल में कई लोग इस पद का अनुगम करके मेरे पास आए हैं, यानी कि देयर आर सक्सेस स्टोरीज, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट, सिंपली फॉलो द फुटस्टेप्स, है ना। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागात सतोवृत्ते, यानी कि जब आप गांव में या जंगल में चलते हो तो एक दाग बन जाता है, देखा आपने, पगडंडी बन जाता है, मालूम चलता है यही रास्ता है। आपको अलग से एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है, एक अलग रास्ता बनाऊंगा, नहीं कोई जरूरत है, ऑलरेडी बना हुआ है। ध्रुव महाराज गए, प्रहलाद महाराज गए, जटायु जी गए, है ना, भीष्म पितामह गए, कई सारे आचार्य उस रास्ते से गए। आपको बस उन रास्ते पे फॉलो करना है, उसको चलना है, क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरह से भगवान अपने बारे में और भगवत गीता के दोनों के बारे में ना बता रहे हैं। हमें आश्वस्त होना चाहिए कि जो टीचिंग्स, जो नॉलेज हमारे को दिया जा रहा है, हम बहुत भाग्यशाली हैं, इसको ग्रहण करें। सिर्फ ये मनुष्यों के लिए पॉसिबल है, जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए नहीं है। लेकिन मनुष्य जीवन पाने के बाद भी अगर भगवान को और भगवान के जो दिव्य ज्ञान को अगर हम न समझ पाए तो फिर क्या है, धर्मे नहीं ना पशु भी समाना, ये जन्म जो है कुकुर बिलार की तरह बीत जाएगा। सब खा रहे, सब बच्चे पैदा कर रहे, सब रक्षा कर रहे, सब मर रहे, वैसे हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा। आधी जीवन तो खत्म हो ही गई, कई लोगों की ज़्यादा खत्म हो गई है, थोड़े बहुत बच्चे में 10-20 साल हो भी नहीं पड़ जाएंगे, फिर तो हिमदूत आएंगे, लात मार के ले जाएंगे। इससे अच्छा कि हम इस मनुष्य जीवन को न बचाएं, बहुत रेयर गिफ्ट है ये। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज पूरे विश्व में लगभग माने ऐसे हजारों सेंटर हैं,
जहाँ पे हम सबका ये प्रयास रहता है कि आपको धर्म से जोड़े, आपको कृष्ण से जोड़े, और आपके लिए जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है आप इस धर्म का अनुगमन कीजिए। आपको कहीं कुछ नया नहीं करना है, जहाँ हो जैसे हो घर में बैठे रहो, और वहीं से बैठे बैठे सप्ताह में एक बार आओ, जो आपको टास्क दिया जाता है पढ़ो, जो समझ में नहीं आता है भक्तों से पूछो। पैसा तो नहीं लेते ना, 400 लगता नहीं है आपका, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और दाना पानी भी मिलता ही है, क्या फायदा बताइए, कोई टेंशन ही नहीं है ना, हिंग न फिटकरी और रंग चोखा, कोई खर्च है नहीं, प्रसाद अलग से मिल जाता है, तो टेंशन क्या है। इतनी अच्छी सुविधा कहाँ मिलेगी आपको, आप इसका भरपूर लाभ उठाइए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब किसी कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चन कमेंट्स, नहीं समझ में आया हो या कुछ अटक गया हो, फंस गया हो, वहाँ से दिमाग निकल नहीं रहा हो, ऐसे कैसे बोल दिया ये बात इन्होंने, कुछ ऐसा है जो मन में आ रहा, पूछ सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? हिंदी समझते हो ना, पक्का ना, खाली समय हमें मिला रहते हैं। यस, एनी क्वेश्चन पूछिए। रोज जी हम कभी ऑफिस वगैरह ड्यूटी पे रहते हैं, हाँ। हमारे पास टाइम रहता है, हम जैसे ऑफिस में वॉशरूम वगैरह या फ्रेश हुए तो हाँ आप जब कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। नामम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति शस्त्र अर्पिता नियमित स्मरण का। नाम जप का तो कोई नियम कानून नहीं, कोई कभी भी कहीं भी किसी अवस्था में कर सकते हैं। लोग शमशान घाट जाते हो तो नाम लेते हैं, उस समय भी कहीं जाने जिसने बेचारे न लिया हो तो उससे दिलवाते हैं, कभी ले सकता। मान लो वहीं निपट गए तो, वॉशरूम में निपट गए कहीं तो, इसलिए भगवान ने कलयुग में ना हर जगह का ऑप्शन दे रखा है, कहीं छोड़ना नहीं, हर जगह भगवान का नाम लेते रहना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। और बताइए, और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, तो कितने लोग आप लोग हरि नाम लेते हो, भगवान का नाम जपते हो? सब लोग जपते हो? बाकी लोग प्लान कर रहे हैं, ले ही लेते हैं ना, वो भी क्या याद करेंगे भगवान, है ना। और कितने लोग हर वीक में आते हैं यहाँ पे? अभी भी आ पाते हैं, तो आप लोग हर वीक आए कीजिए। यहाँ सैटरडे क्लास होता है शाम को 7 बजे, आरती भी होती है, पहले बात तो सीधा डायरेक्ट क्लास होता है, डायरेक्ट क्लास होता है और कीर्तन होता है। हाँ, क्लास के बाद एक राउंड चैंटिंग, जो कि आज नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमने कराई दिया चैंटिंग पहले ही। तो आप सब प्लीज़ आइए, आएंगे सब लोग आएंगे अगले सैटरडे को। करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, सब आते रहिए और भगवद गीता पढ़िए, ना कुछ समझ में ये लोग बैठे हैं आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जैसे मैं अब अपनी आंखों से बड़ी परेशानियां देख रही हूँ, मैं आपको ना आई कैनॉट रिकॉग्नाइज योर फेस, राइट, विजिबिलिटी मेरी बहुत कम है, दैट्स ओके। तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कि मैं ये सारी भागवत गीता पढ़ूं, मेरे पास है भी। यस यस, मैं मुंबई गया था, जी जी मेरे मित्र ने मुझे परमिट दी थी। जी, आप इस अवस्था में हरि नाम तो लेते हैं, करेक्ट, अब जैसे मैं ऐसे फोल्ड करके नहीं बैठ सकता है, यस यस, तो मैं तकिए के सहारे बैठ के मैं नाम लेता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठ जाए प्लीज। देखिए, पहले के समय में लोग पढ़ते नहीं थे, क्या करते थे पहले के समय में? सुनते थे। पहले लोग श्रुतिधर होते थे, ये पढ़ने वाला समस्या ना अब शुरू हुआ है, और इन आध्यात्मिक जीवन में ना इनसे ज्यादा जरूरी ये है, कान जरूरी होना चाहिए। जब आप कान से देखोगे तभी आंख से दिखाई देगा, इसलिए इन शास्त्रों को फिलॉसफी कहते हैं और एक भाषा में कहते हैं दर्शन। ये क्या है? फिलॉसफी को दर्शन कहते हैं, दर्शन। अगर इनका दर्शन यहाँ से हुआ है ना, तभी यहाँ से दर्शन हो पाएगा आपका। तो आप श्रवण किया करें, और भगवत गीता ऑडियो फॉर्म में अवेलेबल है, भक्त लोग आपको बता देंगे, ट्रांसेंड वाला, ट्रांसेंड ऐप दिलवा प्रो जी को, आप उसमें बस चला दो, आप गीता जी आपको बस आंख बंद करके दर्शन आराम से होंगे। संजय जी को देखो, वहाँ बैठे बैठे दर्शन करा रहे थे, धृतराष्ट्र को दर्शन करा रहे थे, भगवान सब भगवान ने व्यवस्था कर रखी है। तो वो जरूरी नहीं है कि आप देख करके पढ़े, कोई हो सकता है सुना दे आपको तो भी चलेगा। ऑडियो चल रहा है आजकल, ये जितने सारे ये जूक बॉक्स और आईपॉड और आईपैड ये सब आखिर बना किसके लिए? हमें तो बना है, इसका यूज करो ना, नालायक से यूज कर रहे हैं उसका, खूब यूज करो, लगाओ उसमें कीर्तन भजन इतना बढ़िया बढ़िया आता है ना, श्लोक अनुवाद सुबह सुबह चला दो, वंडरफुल। प्लीज प्रभु जी को एक बार ना दिखा दीजिएगा, बता दीजिए, ठीक है जी? कहाँ पे? अच्छा, उसमें भी, हालांकि वैसी जरूरत तो नहीं है, तो एक्सट्रीम सिचुएशन है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता की, गोविंदपुरी धाम की, और प्रेमानंदे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल
प्राइसलेस लेक्चर। तो जानने की जरूरत तो नहीं होगी, आपको कैसा लगा लेक्चर। प्रभु जी का स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है, प्रभु जी का एक पाँव इधर तो दूसरा पाँव दूसरी जगह रहता है, बट कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि प्रभु जी जल्दी